अल्लाह, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? ऐसी कौन सी सजा है जो खत्म ही नहीं हो रही? मैंने जो कांटे तूबा की जिंदगी में बोए थे, वो एक एक करके मेरे ही वजूद को छलनी कर गए। मेरी वजह से उसका घर टूट गया और आज मेरा घर भी नहीं बचा, नहीं बचा। बेटा, ये सब कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। पिछले 3 साल से हर बार बच्चा पैदा होते ही मर जाता है। मैं तो खुद बहुत परेशान हो गया हूँ। इस बार सोचा था कि शायद, हालांकि पूरी कोशिश की मैंने अपनी तरफ से, अच्छी खुराक, अच्छे डॉक्टर, महंगी फीसें, सब किया, लेकिन पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है। मुझे तो ये लड़की पहले दिन से ही मनहूस लगती है, मनहूस। अम्मी, इसमें सिद्रा का क्या कसूर है? तो मेरा कसूर है। शारिक, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो बेटा? तुम मेरे इकलौते बेटे हो। हर माँ की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि जीते जी तुम्हारे बच्चों को देखो। अब अपनी बहनों को ही देखो, माशाल्लाह से हर साल उनके घरों में किलकारियां गूंजती हैं, इतनी रौनक लगी हुई उनके घरों में। और एक ये हर साल मुर्दा बच्चा पैदा करती है। मेरे घर में सन्नाटे का सन्नाटा। मुझे तो लगता है इसे कोई बीमारी है, या किसी ने बद्दुआ दी हुई है इसको। अब बेटा मैं क्या करूं? बाबा जी से दुआ तक करा ली इसके लिए, लेकिन मजाल इस मनहूस को कोई असर तक हुआ हो? मैं तो कहती हूँ जान छुड़ाओ इससे, तलाक दो और चलता करो। और अब मैंने फैसला कर लिया, अब मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा कर रहूं, बस। लेकिन अम्मी, बस बेटा, तुमने मुझसे वादा किया, इस बार भी अगर इसके यहाँ मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तो तुम इसे छोड़ दोगे। मैं तुम्हारी वजह से इस बदजुबान और बदलिहाज लड़की को बर्दाश्त कर रही थी। बहुत हो गया, अब इसे चलता करो। तुमने अम्मी की बातें सुन ली होंगी। शारिक, शारिक, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब तो अल्लाह के हाथ में होता है ना। भला भला मैं अपने बच्चे की जान कैसे ले सकती हूँ? मैं जानती हूँ शारिक, मैं जानती हूँ कि आप भी उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ। प्लीज आप अम्मी को समझाइए ना। देखो, तो मेरी मजबूरी भी समझो। मैं 3 साल से समझा रहा हूँ अम्मी को। वो मेरी माँ है, मेरी खुशियां चाहती है वो। तो सच तो ये है कि औलाद की हसरत मेरे दिल में भी है।
मगर शारिक, इसमें मेरा क्या कसूर? ये तो अल्लाह के हाथ में है ना। देखो, अगर तुम मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकती तो दूसरी शादी करना मेरा हक है। मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे बताओ मैं किस बात की सजा भुगत रहा हूं। तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की तरफ छोड़ रहा हूं। अम्मी नहीं चाहती कि तुम यहाँ पे रहो। आप मेरी बात सुनो। अरे आखिर कर ली ना आपने अपनी मनमानी। बड़ी जल्दी थी आपको बेटे की शादी कराने की, और बेटी की तो कोई फिक्र ही नहीं है आपको। तुम जानती तो हो 5 साल से तुबा उमैर के निकाह में है, और मैं कितना टाल सकती हूँ। और जो मेरे ससुराल वाले पिछले कई सालों से हर साल शादी आगे करे जा रहे हैं, उसका ख्याल नहीं है आपको? बेटा मैं बेबस हूँ, और शारिक के पास तो कोई ढंग की नौकरी भी नहीं है, आए दिन उसकी नौकरी छूट जाती है। अब तुम मुझे बताओ, इन हालात में मैं शादी की बात किस मुंह से करूं उन लोगों से? तो ये बात आपको रिश्ता करने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। आपको नहीं पता था कि शारिक की 4 बहनें, उम्र गुजर जाएगी उसकी उन चारों की शादी करते करते? तुम भी तो मंगनी नहीं करना चाहती थी ना, और रिश्ते कोई दरवाजे पे तो खड़े नहीं रहते। ये तो गनीमत है कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया, वरना। समझ गई अम्मी, आपको लगता है कि मेरे अंदर किसी चीज की कमी है जो मेरी शादी नहीं हो रही। आप बताएं मुझे, क्या कमी है मेरे अंदर? क्यों मेरी शादी नहीं हो रही? सब लड़कियों की शादी हो जाती है, बस मेरी शादी नहीं। मैं जानती हूँ क्या मसला। मेरे सर पे बाप का साया नहीं, सिर्फ इस वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। कैसी बातें कर रही हो, और क्यों किसी से मुकाबला करती हो? ये मुकाबला नहीं है अम्मी, मैं जानती हूँ यही सच है। आपको पता था ना, आपको पता था कि तूबा के घर से आपको अच्छा खासा जहेज मिलेगा, इसीलिए आपने उमैर की शादी तूबा के साथ कर दी। वरना मैं जानती हूँ कि तूबा आपको सब नापसंद है। तूबा उमैर की पसंद थी तो मैं क्या करती? शादी के लिए भी तो उसी ने कहा था ना, तो मैं आखिर कब तक टालती? अल्लाह किसी को भी बेटे के आसरे पे ना रखे। अगर मेरी मजबूरी ना होती ना, तो मैं तुम्हें घर बिठाकर तूबा की रुखसती कभी ना करवाती। या अल्लाह, इसकी शादी जल्द से जल्द करा दे ताकि इसके गिले शिकवे बंद हो जाए। आओ, वहां क्यों रुक गई? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, उमैर और मैं लंच पर जा रहे हैं। अच्छा, खड़ी क्यों? आओ बैठो। कमरा तो बहुत अच्छा सेट किया है तुमने। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ, ये कलर ना तुम पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरी मानो ना तो ये कलर बदल दो, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही तुम इसमें। लेकिन ये तो उमैर ने मुझसे कहा था पहनने के लिए, उनका फेवरेट कलर है। मुझे पता है उमैर को पसंद है, लेकिन तुम पे भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। अच्छा ही नहीं लग रहा, इतनी काली लग रही हो तुम। मुझे लगता है तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। मैं तो सिर्फ मशवरा दे सकती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। एक और बात, दरवाजा मत बंद करके जाना। मगर क्यों? क्यों? क्यों कुछ नहीं। उमैर का कमरा है, पहले भी खुला रहता था, अब भी खुला रहेगा। अम्मी को किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है।
चले? मैं कपड़े बदल लूं? क्यों? इतनी अच्छी तो लग रही हो। वो मैंने तुम्हें कहा था ये पहनने को। ये कलर मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा। मेरा कलर बहुत डिम लग रहा है। अरे तुम्हें वहम हो रहा है। प्लीज अब चलते हैं, बस मैं जूते पहन। जल्दी करो। अम्मी हम चलते हैं। अच्छा ठीक, हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। चला गया आपका बेटा अपनी बीवी को लेके। घर में बैठने में तो मौत आती है दोनों को। बेटा उसकी नई नई शादी हुई है, उसे घुमाने फिराने तो लेकर जाएगा ना। तो आपको और मुझे साथ लेके नहीं जा सकता क्या? हम दोनों के सिर्फ घर में गुलामी करने के लिए रह गए। बेटा उससे कुछ कहूंगी तो बुरा लगेगा उसे। एक बात बता दूं मैं आपको अम्मी, आज से मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। अपनी बहू को बोले वही घर देखे। पूरा दिन झूले के आगे रह रह के अपना मुंह काला कर लिया मैंने। हाँ तो मत करना ना, इतने अरसे से तो संभाला हुआ है तुमने सब कुछ। अब वो आ गई, अपनी जिम्मेदारियां खुद देखेगी। वैसे भी तुम्हें शादी होकर अपने घर जाना है। मुझे तो नहीं लगता कि मेरी कभी भी शादी होगी और मैं अपने घर जाऊंगी। मुझे तो लगता है पूरी जिंदगी मुझे यहीं गुजारनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कहते। सिद्रा अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मेरे हालात जानती तो हो तुम। बस थोड़ा सा इंतजार हो। इंतजार करते करते कई साल गुजर गए इशारे, और कितना इंतजार करूं? तुम्हें पता है खानदान वाले किस किस तरह की बातें करते हैं। जो उनके मुंह में आता है बोल देते हैं। लोगों का तो काम ही बातें करना है। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं कर रहा हूं ना कोशिश। और अब तो मेरी नौकरी भी पक्की हो गई है। देखो आलिया और कुलसुम का पढ़ाई का आखिरी साल है। उसके बाद आपको अपनी बहनों की शादी करनी होगी, फिर उनकी औलाद के खर्चे उठाने होंगे, सालगिरह के गिफ्ट देने होंगे, सारे फर्ज निभाएंगे आप। शारिक मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपने क्या सोच के मुझसे मंगनी की थी? क्या मैं सारी जिंदगी अपनी माँ के घर बैठी रहूंगी और आप अपने फर्ज निभाते रहेंगे? मैं जानता हूं तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि मैं अपने घर का वाहिद कफील हूं। अपनी बेवा माँ और बहनों को किसके सहारे छोड़ो बताओ। अच्छा खैर ठीक है, मैं करता हूँ कुछ ना। मैं बात करता हूँ अम्मी से, कोशिश करूंगा वो मान जाए। हाँ वो मान गई और आपने मना लिया। वाह भाई, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। नहीं भाई, ये कमाल तो देसी घी का है, और घर में बने हुए देसी घी के पराठों से तो हमेशा इतने मजे की ही खुशबू आती है। तो अब बहुत नमक है भाई इसमें। क्या किया है? पूरी की पूरी नमक की बाल्टी डाल दी इसके अंदर। और ये पराठा रबड़ की तरह सख्त हो रहा है। क्या किया है तुमने ये? अच्छा हो गया होगा, अगली बार अच्छा बनाने की कोशिश करूंगी। मैं अगली दफे ठीक से बना लूंगी। ये ना नन्ही काकी मेरे सामने ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। खाला ने सिर्फ घर पे बैठ के रोटियां तोड़वाई हैं तुमसे, कोई सलीका नहीं सिखाया। सिद्रा, मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अंडा भी ठीक है और ये पराठा भी ठीक है बिल्कुल। हाँ, तुम्हारा पराठा और ऑमलेट बिल्कुल ठीक है, और मैं यहाँ पे बिला वजह में कीड़े निकाल रही हूँ और मुझे फसाद करने का शौक है ना? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि खाने को इतना बुरा भला मत करो। अच्छा, इसके हाथ के पके हुए खाने में कोई नुक्स नहीं, और मेरे हाथ के पके हुए खाने में 100 नुक्स होते थे। जरा सा भी खाने में 19-20 हो जाए तो तुम तमाशा बना देते, खाना खाते ही नहीं थे। जरा सा भी अगर पराठे का कोना सख्त हो जाए तो पूरा पराठा छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब सब ठीक है। अच्छा चलो माना उसे खाना नहीं बनाना, लेकिन इस तरह सबके सामने इसकी दिल शिकनी करो।
तो वो बनाना सीख लेगी खाना, उसे आ जाएगा। सुन रही हैं आप अम्मी? मैं तूबा के खाने से नुक्स निकाल रही हूँ क्योंकि मैं उसकी हौसला शिकनी करना चाहती हूँ। उमर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या कह रहे हो तुम? सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है अम्मी। ना ही आप मुझसे बचपन से नौकरानियों की तरह काम कराती और ना ही आज ये दोनों मुझे नौकर समझते। नहीं खाना मुझे, खाना जाए यहाँ से। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन से इस तरह बात करते हुए? कितना ख्याल रखती है वो तुम्हारा, मुझसे ज्यादा नखरे उठाए उसने तुम्हारे। और तुमने बीवी के आते ही आंखें माथे पे रख ली। हद होती है एहसान फरामोशी की भी। अब जाओ, जाकर माफी मांगो उससे, मनाओ उससे, वरना सारा दिन रोती रहेगी। क्या अंगूठी खो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक से देखो, किसी दराज में पड़ी होगी। मैंने हर जगह देख ली, सारी ड्रॉर्स चेक कर ली, पूरे कमरे में देख लिया, लेकिन कहीं पर भी नहीं है। आज से पहले तो इस घर से कोई चीज गायब नहीं हुई, और वो भी सोने की। उमैर ने मुझे वो मुंह दिखाई में दी थी। अब वो पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी? कहाँ से लाऊंगी वो अंगूठी? हो सकता है अंगूठी घर में हो ही ना। लेकिन कहाँ जा सकती है? ना घर से बाहर कोई गया है, ना घर के अंदर कोई आया है। क्या पता तूबा खाला के घर छोड़ आई हो। मैं वहां छोड़कर नहीं आई हूँ, क्योंकि जब मैं वापस घर आई हूँ मेरे हाथ में थी, और हाथ में से उतार के मैंने टेबल पर रखी। उसके बाद मैं वॉशरूम गई हूँ, वापस आई तो कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी अंगूठी अम्मी ने या मैंने चोरी की? मैंने ऐसा कब कहा? तो और क्या कह रही? हम चोर हैं, हमारी नजरें तुम्हारी चीजों पर हैं। ऐसा कुछ नहीं कह रही खाला, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं तो बस बता रही हूँ कि देखो तूबा, अपनी चीजों की, अपने जेवरात की हिफाजत करना तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। आइंदा इस घर से कोई चीज गायब हुई तो हम पर इल्जाम मत लगाना। वैसे सिद्रा ठीक कह रही है। ऐसा तो नहीं कि तुम अंगूठी अपने मैके में छोड़ आई हो और यहाँ पर आकर ड्रामा कर रही हो। जाओ, जाके एक और दफा देखो, जाओ। एक बात अपनी बीवी को अच्छी तरीके से समझा दो, खबरदार आइंदा उसने मुझ पर या मेरी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगाया। आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आइंदा उसने ये हरकत की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ को आपसे ये वैसे भी बात करनी ही नहीं चाहिए। समझती क्या है खुद को? वो चोर है क्या हम?
अम्मी, तूबा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और उसे मैं समझाऊंगा, और आप देखना कि वो आपसे आके खुद माफी भी मांगे। नहीं चाहिए मुझे उसकी माफी, रखे अपने पास अपनी माफी को। सारी जिंदगी ऐसी ओछी लड़कियां मैंने देखी हैं जो अपने जेवरात ले जाकर मैके में छोड़ाती हैं और आकर ससुराल वालों पे इल्जाम लगा देती हैं चोरी का। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं, कह देना उससे। मेरा यकीन करें, मेरा और कोई मकसद नहीं था। मैंने सिर्फ पूछा था। उनसे पूछा क्यों? उन्हें क्या पता कि तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ पे? बात सुनो, अपनी लापरवाही को ना किसी और के सर मत डालो। लापरवाही नहीं है उमैर, मैंने अपने कमरे में अपने हाथों से खुद उतार के यहाँ रखी थी। क्या हो गया? आसमान खा गया उसे या जमीन निकल गई? मैंने प्यार से मोहब्बत से खरीदी थी यार, तुमने उसे घुमा दिया। उमैर मैंने नहीं गुम की। ये देखिए, बाकी सारी चीजें, सिर्फ एक वाहिद वो रिंग यहाँ नहीं है। तुबा, तुम क्या कहना चाह रही हो? ये मेरे घर वालों ने चोरी की, कोई दुश्मनी होनी तुमसे? ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, मैं सिर्फ सब बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी अम्मी और बहन के खिलाफ मैं कोई बात नहीं बर्दाश्त करूंगा। ये पहली दफा तुम कर रही हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये आखिरी दफा ही हो, क्योंकि आइंदा अच्छा नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं कहा उमैर। खाला बात को गलत रंग दे रही। बकवास बंद करो। बहस करने वाली औरतें बहुत जल्द दिल से उतर जाती हैं। और मुझे नहीं पता कि वो तुम रिंग कहां से लेके आओगी, यहाँ से या अपने मायके से, लेकिन मुझे वो रिंग चाहिए। मैं कहां से लाऊंगी उमैर? बस, जो मैंने कहना था ना वो मैंने कह दिया। वो रिंग ढूंढो। तुम कब आई? क्यों? क्या बगैर काम के मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही पूछ रही थी। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें अम्मी के कमरे में जाते हुए देखा। सब खैरियत तो है ना? हाँ, मैं खाला के पास गई हुई थी। क्यों? कुछ नहीं, बस वो वैसे ही थोड़ा सर में दर्द हो रहा था मेरे। अच्छा छोड़ो, ये तो रोज की बात है। अच्छा, मैं इसलिए आई थी क्योंकि आज शादी की अम्मी आ रही हैं शादी की तारीख लेने। हाँ, अभी अभी मुझे खाला ने बताया। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने बहुत दुआएं मांगी थी तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी के लिए। हाँ, दुआएं तो की होंगी। मैंने तुम्हारी जिंदगी जो अजाब करके रखी हुई है इस घर में। अच्छा छोड़ो, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं नहीं चाहती कि आज किसी भी बात पे मेरा मूड खराब हो। मैं किचन में जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो किचन में आके मेरी हेल्प करा सकती हो। आप मुझे बताओ, मैं सब कुछ कर लूँ। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। मेरे हाथ का खाना शारिक की अम्मी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खाना मैं ही बनाऊंगी। तुम चाहो तो आके मेरी मदद कर सकती।
ठीक है, जैसा ठीक समझो। ठीक है, चलती हूँ। और सब खैरियत है ना? कैसी हैं आप, बताइए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस जो वक्त हंसी खुशी गुजर जाए वही गनीमत है। बच्चियां कैसी हैं? वो भी ठीक है, सबर शुक्र करके गुजारा कर लेती हैं। आप तो जानती हैं मैंने अपनी बच्चियों की तरबियत कितनी अच्छी की है। दुनियादारी की उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं है। अल्लाह मियाँ की गाय है गाय। और आजकल की बच्चियां, उफ खुदाया, इतनी तेज है, ये तो आप जानती हैं। घर जाने से पहले ही शौहर को अपने हाथ में कर लेती हैं। और माँ बाप बेचारे क्या करें, जवान बच्चे के आगे चुप रहते हैं। ठीक कह रही हैं आप। मेरी सिदरा भी बिल्कुल ऐसी है, बर्दाश्त और सब्र करने वाली। वैसे सिदरा ने ऐसा शारी को क्या कहा है कि वो शादी की जिद कर रहा है? और ये अच्छी तरह जानती है कि वो अभी शादी नहीं कर सकता, उस पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अभी तो मैंने जो कमरा बनाया उसका कर्जा देना भी बाकी है। अल्लाह अल्लाह करके शारी की नौकरी हुई है, अभी वो शादी की जिम्मेदारी कहाँ उठा सकता है? जिम्मेदारी तो जिंदगी का हिस्सा होती है फरीदा, और अब तो ये आपकी जिम्मेदारी है। 4 साल हो गए हैं मंगनी हुए हुए। हाँ, जहाँ इतने साल गुजरे हैं वहाँ 1 आध साल और गुजर जाएगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी? कयामत तो नहीं आएगी, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि 4 साल से मेरी बेटी किसी के नाम पर बैठी हुई है। आप तो जानती हैं ना कि लोगों की जबानें कब रुकती हैं। और वैसे भी अब मैंने उमैर की भी शादी कर दी है। उमैर की शादी करके तो आपने बहुत बड़ी गलती की। जवान बेटी की होते हुए बहू कौन लाता है भला? मेरी मजबूरी थी फरीदा। लेकिन ये गलती मैं कभी नहीं करूंगी। देखें, आलिया की बात पक्की होने वाली है, 6 महीने बाद उसकी शादी हो जाए और ठीक है 1 साल बाद कुलसूम का फर्ज अदा करके फिर शारिक की शादी के बारे में सोचूंगी। अगर आपको मेरी बातों से कोई इख्तिलाफ है तो सोच लीजिए, आप रिश्ते से इनकार कर सकते हैं। फरीदा, फरीदा मेरी बात, फरीदा यहाँ भूख के मारे मेरी जान निकल रही है और तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पे खड़ी हुई बर्तन धो रही हो। कितनी सोच लो ना तुम, एक वक्त का खाना जो तुमसे सुकून से बन जाए एक टाइम पे। खाना बस तैयार है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये सब कुछ बाहर के खाने का नतीजा है। ये जो तुम रोजाना उमैर को बाहर ले जाती हो ना, खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा। अच्छा सुनो, अम्मी के पास एक चूरन है, खाने के बाद इसकी थक्की खा लेना, ठीक हो जाओगी। और जल्दी करो, भूख लग रही है, कहीं मर ना जाऊं भूख से। जल्दी।
लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान किया है हम पर। सही कह रही है अम्मी आप, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि मैं दादी बनने वाली हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, जाकर मिठाई ले आओ ताकि मैं सारे मोहल्ले में बांट दूँ। जी अम्मी, मैं अभी गया और अभी आया। और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मैं तुम्हें किचन में नहीं जाने देती ना। नहीं, मुझे खुद नहीं पता था, वो अचानक बस तबीयत बोझल हो गई तो मुझे पता चला। अच्छा अब तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, ज्यादा थकावट वाले काम भी नहीं करने हैं। अब शुरू के महीनों में एहतियात करोगी ना तो अच्छा रहेगा। जी। अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये पहली औरत है जो माँ बनने वाली है। बाकी सब बच्चे तो इंटरनेट से डाउनलोड होते हैं। अच्छी खासी ठीक तो है, मुझे तो नहीं लगता कि इसको कोई भी बीमारी है, बल्कि ये सब निशानियां तो सेहतमंद होने की होती है ना। अब ये अलग बात है कि काम ना करने के बहाने करने हो तो। सिद्रा, तुम इसकी बातों को ना दिल पे मत लेना, बस ये ऐसे ही बोलती रहती है। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अम्मी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। आंटी किधर है? आंटी अंदर ही हैं। अरे ये क्या कर रही हो तुम? ये बाल्टी वहाँ रखनी है। कहाँ रखनी है बताओ? वहाँ। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? और तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतनी भारी बाल्टी उठा रही हो तुम इस हालत में? सिद्रा कहाँ है? आप कब आए? मैं अभी आया हूँ। हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है। यहाँ क्या कर रहे हैं? इसकी बाल्टी उठाने में मदद कर रहा था। इतनी भारी बाल्टी खुद उठा रही थी। इतनी दूर से आए हैं आप इस बेचारी की मदद करने के लिए? ये क्या कह रही हो तुम? मैं तो तुमसे और आंटी से मिलने आया। जी, ये तो मुझे दिख ही रहा है कि आप मुझसे और आंटी से मिलने आए थे और मेरे पीठ पीछे यहाँ क्या कुछ हो रहा है। ये आप क्या कह रही हैं? हद होती है घटियापन की। तुम इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। मैं तो तुम्हें यह खुशखबरी सुनाने आया था कि मैंने अम्मी को मना लिया, और तुम्हारी ज़हनियत देख के तो दिल चाह रहे 4 साल और तुम इसी घर में रखो ताकि अकल ठिकाने आए तुम। शारिक, शारिक! ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? ऐसी कोई बात नहीं है शारिक भाई। नाम मत लेना उसका अपनी जबान से। ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये अजाब मेरे ऊपर तुम्हारी वजह से ही आया। समझ नहीं आता, मर तो नहीं जाती तुम। अल्लाह खैर, अल्लाह सब ठीक हो। क्या होगा? तुम भी ना मुझे कभी चैन से रहने मत देना। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? क्या जरूरत थी? मुझे बताओ क्या जरूरत थी उसे धक्का देने की? हालत जानती थी ना तुम उसकी, तो क्यों धक्का दिया तुमने उसे? हाँ हाँ, आपको तो सिर्फ अपनी बहू की फिक्र है, बेटी का तो कोई ख्याल ही नहीं आप। और ये शारिक, ये भी मेरी कॉल नहीं उठा रहा, नाराज हो गया मुझसे। तुमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है।
ऐसा वैसा नहीं है वो। अगर उन दोनों को तुमने देख ही लिया था तो उस वक्त जरा सा तहम्मुल से काम ले लेती तो क्या चला जाता तुम्हारा? उसी वक्त खड़े खड़े फसाद करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? पता नहीं अब हॉस्पिटल में क्या हो रहा होगा, इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं ये लोग। तुम ऐसा करो, उमैर को फोन मिलाओ, मैं उससे पूछती हूँ। उमैर सब ठीक है ना? तूबा ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं हुई। मैं सब खो दिया। हम अपनी औलाद को नहीं बचा सके। क्या? उमैर में बेटा, सिद्रा ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो बस तूबा का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी और तूबा पीछे हटी तो खुद को बैलेंस नहीं कर पाई। सिद्रा को उसकी हालत का पता था ना। उससे झगड़ा करने की क्या जरूरत थी उसे? जानती हूँ बेटा, जानती हूँ मैं। मुझे भी बहुत अफसोस है इस बात का, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें और औलाद से नवाजेगा भी। तुम दोनों की उम्र ही क्या है? पता नहीं है कितना बड़ा नुकसान हो गया हमारा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। ये क्या कह रहे हो तुम? जी अम्मी, डॉक्टर तो ये कह रहे हैं कि शायद कोई मौजा ही हो कि वो फिर कभी औलाद पैदा कर सके। ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये अजाब मेरे ऊपर तुम्हारी वजह से ही आया। समझ नहीं आता, मर क्यों नहीं जाती तुम? आखिर ये सोग और कितने दिन चलेगा? कई महीने गुजर चुके हैं और सिद्रा की शादी सर पर है, लेकिन यहाँ पर किसी को परवाह ही नहीं है। मम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे यहाँ सबको मेरी बड़ी परवाह। मैं तो दुश्मन हूं ना सबकी। ले दे के मेरी जिंदगी में एक ही खुशी आई थी, लेकिन नहीं, यहाँ तो रोने ही खत्म नहीं हो रहे। तुमने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया? जो मुकद्दर में लिखा था वो हो गया। तकलीफ तो मुझे हुई है। एक ही बेटा है मेरा, और इसकी औलाद को गोद में खिलाने का अरमान तो रह ही गया। तो इस घर में हमारा कोई नाम लेने वाला ही नहीं रहा। नखरे तो देखो महारानी के, खत्म ही नहीं होते।
और क्यों नहीं होगा? तूबा अगर माँ नहीं बन सकती तो उमैर तो बाप बन सकता है ना। ये मसला तो उमैर की दूसरी शादी से भी हल हो सकता है। तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें लगता है कि मैं उसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती करूंगा? ये कोई ज्यादती नहीं है। जिन लोगों के घर औलाद पैदा नहीं हो रही होती है वो दूसरी शादी कर सकते हैं। और मैं तुम्हें कौन सा तूबा को छोड़ने के लिए बोल रही हूँ? वैसे सिद्रा गलत नहीं कह रही। अगर तूबा अपना दिल बड़ा कर ले और तुम्हें दूसरी शादी करने की इजाजत दे दे तो उसकी ये नेकी उसके बहुत काम आएगी। और नहीं तो क्या, अगर मैं तूबा की जगह होती तो मैं तो यही करती। अरे भाई, अगर छोटी सी कुर्बानी दे देने से पूरी जिंदगी के लिए सुकून मिल रहा है तो इसमें क्या हर्ज है? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये सब तुम्हारे लिए नाकाबिले कबूल है, इसी वजह से इनकार करती है। उमैर, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। आपको बांटने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं सोच भी नहीं सकती आपको किसी और के साथ। पता नहीं मैं सह पाऊंगी भी या नहीं। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कितने ख्वाब देखे हम दोनों ने साथ। पता, जब मैं तुम्हें इस तरह खामोश और दुखी देखता हूँ तो मैं खुद को कसूरवार समझता हूँ। मुझे जो तुम्हारा अधूरापन है वो मैं जानता हूँ कि आने वाले दिनों में तुम्हें और दुख देगा और बढ़ेगा। काश के सब पहले की तरह सब नॉर्मल हो जाए। वो तो शायद अब कभी नहीं हो सकता उमैर। उमैर, मुझे कोई एतराज नहीं आपकी दूसरी शादी से। मैं आपको खुद इजाजत देती। तुम सच कह रही हो? और तो मैं भी सोचता हूँ कि अगर हम बच्चा अडॉप्ट करें तो वो हमारी औलाद तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर मेरी औलाद हो तो वो तो माँ कहेगा ना। मैं को तुम्हारा फैसला सुनाता हूँ। मुझे उमैर की दूसरी शादी पर एतराज है। आंटी, लेकिन तूबा ने खुद मुझे इजाजत दी। जानती हूं मैं कि कैसे इजाजत ली गई होगी। आप लोगों ने क्या समझ लिया था कि तूबा का आगे पीछे कोई नहीं है? उमैर इसके सर पे लाके सौतन बिठा देगा और हम खामोश तमाशा ही बने रहेंगे। हम कौन सा ऐसा जुर्म करने जा रहे हैं? दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है। अगर तूबा खुद माँ बन सकती होती तो उमैर को दूसरी शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ये जुल्म भी तो आपके घर में ही हुआ है ना। मैंने अपनी मासूम बच्ची आपको इसलिए तो नहीं दी थी कि आप इसका ये हाल कर दें।
ऐसा कौन सा जुल्म हो रहा है आपकी बच्ची पर? कौन सी हम चक्कियां पिसवा रहे हैं इस घर में इससे? ठीक है, अगर आपको इतना ही एतराज है तो आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सकती हैं। वैसे भी मैं अपने बेटे की दूसरी शादी तो कर ही रही हूँ। बेटी को तो मैं अपनी ले ही जाऊंगी, लेकिन आप जो कुछ मेरी बेटी के साथ कर रही हैं ना, देखिएगा एक दिन आपकी बेटी के आगे जरूर आएगा। चलो तुबा, चलो। अब मैं तुम्हें एक मिनट भी यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं इस तरह घुट घुट के तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती। मेरे दिल और मेरे घर में अभी भी जगह है तुम्हारे लिए। जहां तक रही दूसरी शादी की बात, तो जब ये अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकती है तो मेरी बेटी के लिए भी लड़कों की कोई कमी नहीं है। खुला तो मैं अदालत से ले ही लूंगी। चलो तुबा, आ जाओ। सुबह उमर रुक जाओ। अब देखना तुम कैसे हाथ जोड़ते हुए अपनी बेटी को यहाँ लेकर आई। अल्लाह ना करे, शुक्र करे अम्मी कि हमारी खुद ही जान छोड़ दी इसने। अब देखिएगा कैसे मैं अपने भाई के लिए चांद सी भाभी लेकर आऊंगी। मैंने जो कांटे तूबा की जिंदगी में बोए थे, वो एक एक करके मेरे ही वजूद को छलनी कर दिया। मेरी वजह से उसका घर टूट गया और आज मेरा घर उधर भी नहीं बचा। अब्दुल गनी, उठो 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 उठो। लगी तो नहीं? कितनी बार कहा है कि आराम से जाया करो। क्यों भाग रहे थे? अभी चोट लग जाती तो? तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं तुम्हारे साथ कितनी अच्छी थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे इतनी नफरत की। क्यों? कुछ बातों की कोई वजाहत नहीं होती। क्यों, कब और कैसे, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जहर में तुम्हारी जिंदगी में होती रही, सब मेरे अंदर की करवाहट। मेरा एहसास कमतरी तुम्हें देख और शिद्दत इख्तियार कर लेता था। तुमसे हर वक्त अपना मवाजना करती रहती थी। इंसान सब कुछ जीत कर भी मुकद्दर से हार जाता है। तुम्हारी जिंदगी से सब कुछ छीन कर उसे जहन्नुम बनाने के बाद मैं खुद भी खुश नहीं रह। हालांकि मैंने तो हर तरह से रहने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती थी। मैं जानती हूँ कि आप अपनी शादी को लेकर बेहद परेशान थी, लेकिन फिर भी आज सिर्फ शादी की नहीं, तुम हर लिहाज में मुझसे बेहतर।
इसलिए मैं तुमसे हसद करती हूँ। तुम्हारे साथ जो जुल्म किया था ना, मेरे साथ भी वही हुआ। अल्लाह ने मुझे 3 बेटे दिए, लेकिन वो पैदा होते ही मर गए। अब शारिक भी मुझे तलाक दे रहे, दूसरी शादी कर रहे। आपकी सारी ज्यादतियों के बाद भी मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा और ना कभी बद्दुआ दी। इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारा दामन खुशियों से भर दिया। ये तुम्हारा बेटा। भूल गई, मैं तो कभी मां नहीं बन सकती थी। मेरे शौहर की पहली बीवी का बेटा है। उनके एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जब ये 1 साल का था तब मेरी गोद में आया था। तब से मुझे माँ ही कहता है। माफ करो। मैं तुम्हारी गुनाहगार हूं। जो चाहो मुझे सजा दे दो, बस मुझे माफ कर दो। क्योंकि अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मेरा अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। माफ कर दो। ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह मुझसे माफी मत मांगो। अरे मैं कौन होती हूँ तुम्हें माफ करने वाली? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मैं आपको दिल से माफ करती हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह मियां भी आपको माफ करते हैं। दिल बहुत बड़ा है।